हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी को बनस्थली विद्यापीठ, जो कि एक राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सो यहाँ पे जो पीएचडी के लिए इस ईयर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आया है, उसके बारे में सारे डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो बेसिकली यूनिवर्सिटी ने सारे डिटेल्स आपको दिए हैं रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म कब आया है, देन आप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो, सिलेबस क्या है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का, सो सारे डिटेल्स। सो ये सारे डिटेल्स हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये है बनस्थली विद्यापीठ की वेबसाइट, एंड यहाँ पे जब भी आप क्लिक करोगे देन आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आओगे। ओके, सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ द बनस्थली विद्यापीठ, एंड यहाँ पे जब भी आप इस एडमिशन सेक्शन में जाओगे देन आपको हायर एजुकेशन में जाके पीएचडी प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है। सो ये सारे सब्सिक्वेंट लिंक्स है वो मैंने पहले से ही ओपन करके रखे थे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के लिए रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट ली जाती है, और सो इस रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है। सो यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं कि आप किस सब्जेक्ट में यहाँ पे पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सो ये हम लोग बाद में देखेंगे, बट सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होती क्या है एंड उसको किया कैसे जाता है। सो जब भी आप इस लिंक पर जाओगे देन आपको काफ़ी सारे डिटेल्स मिलेंगे। जैसे कि देखो, ये एक 35th रैंक यूनिवर्सिटी है, एंड दिस इज़ द सेकेंड बेस्ट वीमेंस यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। एंड आप सभी लोग यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो टिल 13th जून 2023, एंड रेट एग्जामिनेशन यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो है फॉर द पीएचडी प्रोग्राम, मतलब एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम, वो है 18th जून 2023 को, एंड वो भी 11 AM से लेकर 1 PM तक। ओके, एंड यहाँ पे काफ़ी सारे डिटेल्स भी प्रोवाइड किए हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का जो पैटर्न है वो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपकी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो है वो बेसिकली 2 आवर्स की रहेगी, एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ऑनलाइन, एंड निगेटिव मार्किंग नहीं है। पैटर्न ऑफ द रेट एग्जाम पेपर वो है टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड एंड 50 क्वेश्चंस ऑन रिलेवेंट सब्जेक्ट। एंड पासिंग क्राइटेरिया है कि आप सभी को एटलीस्ट 50% मार्क्स तो हासिल करने ही है ताकि आप रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सको। एंड देर इज़ अ रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स फॉर SC ST डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने अभी देखा कि रेट क्वेश्चन पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस ये सिर्फ रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर पूछे जाते हैं, एंड दैट्स वाई रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको अच्छे मार्क्स हासिल करने की सख्त ज़रूरत है ताकि आप एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सको। एंड दैट्स वाई ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स लेकर आई है, जिस कोर्स की मदद से आप सभी लोग बनस्थली विद्यापीठ में जो रेट एग्जाम होने वाली है उसको आप क्वालिफाई कर सको। बिकॉज रेट एग्जामिनेशन में आपको 50% MCQs ये सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर पूछे जाते हैं। दैट्स वाई अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो देन ऑब्वियसली आप रेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सो इस कोर्स में ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करती है, जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों भी आते हैं। हम आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। हम आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड करते हैं। एंड ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये हम सभी आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन आप इधर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़ विच आर रियली वेरी लो। एंड इनकम फीस में ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी प्रोवाइड करती है कि आप गारंटीड रेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सको। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस गो बैक टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड हम लोग आगे की डिटेल्स देखेंगे। सो जैसे कि आप सभी ने देखा कि एग्ज़ाम के बारे में कि कैसा है, कब है। सो उसके अलावा स्टूडेंट्स, आप सभी लोग
यहाँ पे जो कोर्स वर्क है ओके उसके लिए भी एग्ज़ाम दे सकते हो। सो बेसिकली ये एग्ज़ाम उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अभी पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ले चुके हैं एंड जिन्होंने उनका रिसर्च वर्क शुरू किया हुआ है। सो ऐसे स्टूडेंट्स कोर्स वर्क एग्ज़ाम दे सकते हो एंड इस एग्ज़ाम के लिए भी आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही मिलेगा एंड ये जो एग्ज़ाम है आपकी वो भी 18 जून को ही होगी, बट उसका टाइमिंग है 2 PM से लेकर 4 PM तक। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जहाँ पे हम लोग थे। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो स्टूडेंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी इज दैट कि यहाँ पे सिर्फ विमेन कैंडिडेट्स ही एप्लीकेशन कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अ विमेन्स यूनिवर्सिटी। एंड एलिजिबिलिटी ये है कि आप सभी ने मास्टर्स डिग्री हासिल की होनी चाहिए विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, और there is 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन है फॉर SC ST एंड डिफरेंटली एबल्ड एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स। एंड जिन्होंने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है नेट एग्जामिनेशन एंड उसको क्वालिफाई किया है, ऐसे भी स्टूडेंट्स PhD प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। एंड एज वेल जिन स्टूडेंट्स ने बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम जो कि 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होती है उसको कंप्लीट करके उसमें मिनिमम 75% मार्क्स हासिल किए हैं, वो स्टूडेंट्स डायरेक्टली PhD प्रोग्राम के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, एंड देयर इज नो एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट, म्यूजिक, डांस एंड डिज़ाइन। ओके, सो स्टूडेंट्स जिन्होंने नेट या फिर स्लेट या फिर गेट या फिर GPAT या फिर MPhil इनमें से किसी भी प्रकार के टेस्ट को क्वालिफाई किया है, ऐसे स्टूडेंट्स को रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है, वो एग्जेम्प्ट होंगे, उनको सिर्फ इंटरव्यू देना है या फिर वो डायरेक्टली PhD प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल है। ओके, एंड यहाँ पे आपको कोर्स वर्क एग्जाम का पैटर्न भी दिया है जिसमें 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एंड इन एवरी पेपर एंड 4 पेपर्स रहेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए एक पेपर रहेगा, IT बेस्ड रिसर्च टेक्निक्स के लिए दूसरा पेपर रहेगा, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स के लिए तीसरा पेपर एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए चौथा पेपर। ओके, एंड पासिंग क्राइटेरिया है अ PhD स्कॉलर हैज़ टू ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। ओके, और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन द UGC 7 पॉइंट स्केल। ओके, सो इन सभी कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 55% मार्क्स तो हासिल करने पड़ेंगे इन देयर कोर्स वर्क एग्जाम। ओके, सो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने देखा कि कोर्स वर्क एग्जाम में भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के ऊपर, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स के ऊपर एंड रिसर्च टेक्निक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड दैट्स वाई जो कोर्स मैंने आप सभी को बताया ऑन द रिसर्च मेथोडोलॉजी जो ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को प्रोवाइड करता है, सो दैट कोर्स इज एज वेल यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू जो स्टूडेंट्स कोर्स वर्क एग्जाम भी देना चाहते हैं एंड जो कोर्स वर्क एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो यू कैन बाय दैट कोर्स एज वेल। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी कि सिलेबस क्या है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। सो स्टूडेंट्स रेट एग्जामिनेशन का सिलेबस ईच सब्जेक्ट के लिए अलग है। देखो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के लिए सिलेबस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे पहले से ही मेंशन किया हुआ है, सो यू कैन सी ओवर हियर। कंप्यूटर साइंस में जो पेपर 1 होगा वो रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए होगा जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसमें आपको रिसर्च, उसके मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च मेथड्स of research, then experimental, descriptive, historical, qualitative and quantitative methods, steps of research, thesis and article writing, format and styles of referencing, application of ICT in research, research ethics, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो रिसर्च एप्टीट्यूड में ये जितने भी सारे टॉपिक्स है, ओके, ये सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कोर्स में कवर किए हैं, यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स में हम सभी ने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। सो यू कैन सी दैट इन द ग्लोबल ऑनलाइन ऐप एंड यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कंसर्न्ड जो सिलेबस है वो मेंशन किया है। सो आप अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट आप ये सारा सिलेबस देख सकते हो। नाउ लेट अस सी द सिलेबस ऑफ अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। सो मैथमेटिक्स के लिए भी दिया है सिलेबस, उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड में काफ़ी सारे टॉपिक्स है, सो यू कैन सी दिस।
देन सब्जेक्ट रिगार्डिंग सिलेबस दिया है, स्टैटिस्टिक्स में एप्टीट्यूड के लिए सिलेबस है। सो देखो रिसर्च एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो बेसिकली कॉमन ही रहता है, मतलब थोड़े फार डिफरेंसेस होते हैं बट इट इज़ कॉमन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स एंड दैट्स वाई एक ही कोर्स में आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर सारा स्टडी करके आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हो। ओके सो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, फाउंडेशंस ऑफ रिसर्च, रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च हाइपोथेसिस, कम्युनिकेशन, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड नीचे आपको कंसर्न सब्जेक्ट का सिलेबस दिया है। देन फिजिक्स में देखो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, फाउंडेशंस ऑफ रिसर्च, रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च हाइपोथेसिस, कम्युनिकेशन, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो सब्सिक्वेंटली जैसे आप नीचे नीचे आओगे आपको सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबाई दिखेगा। सो यू कैन सी हियर। ओके सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी कि आप कहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट मेंशन किया है। सो इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, देन आपको एक नया विंडो मिल जाएगा। सो देखो यहाँ पे रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है। सो यहाँ पे आप सभी को ईमेल आईडी अपना अपना मेंशन करना है, देन कैंडिडेट नेम, देन फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस इफ मैरिड, देन स्पाउस नेम, डेट ऑफ बर्थ, करंट एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, नेशनैलिटी, फॉरेन स्टूडेंट हो या नहीं वो, कैटेगरी, फिजिकली डिजेबल्ड और नॉट दैट, देन मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, मास्टर डिग्री, यूनिवर्सिटी नेम ऑफ मास्टर डिग्री, ईयर ऑफ पासिंग ऑफ मास्टर डिग्री, देन परसेंटेज और CGPA, मास्टर डिग्री स्पेशलाइजेशन। अगर आपने इनमें से किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है सो उसके डिटेल्स, अगर आपने नेट, स्लेट, गेट, GPAT या फिर MPhil इनमें से किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है देन आप रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट होंगे। ओके इफ़ यू आर ओके स्लेट, नेट, गेट, GPAT और MPhil प्लीज़ डू नॉट फिल दिस फॉर्म, यू मे अप्लाई डायरेक्टली। सो अगर आपने इनमें से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया है आपको इस फॉर्म को फिलअप नहीं करना है, आप डायरेक्टली एप्लीकेशन कर सकते हो एंड उसके लिए आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर कॉन्टैक्ट करना है। ओके डिपार्टमेंट का नाम, सब्जेक्ट, हाउ डू यू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम। देखो आप घर पर एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हो, लैपटॉप, डेस्कटॉप विथ वेबकैम या फिर मोबाइल से भी कर सकते हो एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस है 1500 एंड यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स भी प्रोवाइड किए हैं कि किस बैंक अकाउंट में आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है एंड सब्सिक्वेंटली आपको ट्रांजैक्शन डिटेल यहाँ पे मेंशन करने हैं एंड उसका स्क्रीनशॉट निकाल के फाइल को भी ऐड करके फॉर्म को सबमिट करना है। तो सो बहुत ही इजी फॉर्म है यहाँ पे। ओके यू कैन फिल अप दिस फॉर्म विद इन 10 मिनट्स। फाइन नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी कि आप सभी लोग कितने सारे सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स अगर आपको एक से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स में एप्लीकेशन करना है देन यू कैन डू दिस, बट उसके लिए आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा एंड दैट्स वाई आप सभी को अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा एंड अलग अलग फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी। ओके सो सब्जेक्ट्स है कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, बायो साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिकल साइंस, फिजिक्स, संस्कृत, फिलोसॉफी एंड वैदिक स्टडीज़, हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट, होम साइंस, एजुकेशन, कॉमर्स एंड बैंकिंग, then management, design, legal studies, psychology, journalism and mass communication, earth sciences, aviation and automation. So by laws related to PhD program for the award of PhD degree. So यहाँ पे आपको बाकी के डिटेल्स प्रोवाइड किए हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वगैरह वगैरह। सो ये तो हमने पहले भी देखा है। ओके बट स्टिल अगर आपको देखना है आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके ये भी देख सकते हो, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है। ओके एंड अगर आपको वेकेंट सीट्स के बारे में जानकारी चाहिए देन उसके लिए यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं की है, बट होप सो कि यूनिवर्सिटी इन द फ्यूचर इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे हम सभी को मेंशन करेगी। ओके
सो यहाँ पे सब्सिक्वेंट लिंक्स के ऊपर जाकर आप काफ़ी सारे डिटेल्स भी देख सकते हो, जैसे कि डिपार्टमेंटल रिसर्च है, रिसर्च सुपरवाइज़र एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे एक एक डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन है। सो एक का देखते हैं हम लोग। एंड यूनिवर्सिटी का जो प्रॉस्पेक्टस है उसमें भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो भी आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे देखो डॉक्टरल रिसर्च प्रोजेक्ट्स, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस, बुक्स पब्लिश्ड, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से ही प्रोवाइड करके रखी है। सो यू कैन सी दिस। एंड यहाँ पे एडमिशन्स, कोर्सेज एंड स्कीम्स, फैकल्टी, प्लेसमेंट्स, इन सभी के लिए इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। यू कैन सी दिस। ओके, सो अभी तक तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी एंड मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ डिस्कस की है। बट स्टिल अगर पूरे इन्फॉर्मेशन में अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आई विल टेल यू। सो वंस अगेन मैं आप सभी को जो कोर्स है, जो ग्लोबल ऑनलाइन टीम यानी कि हम लोग आप सभी को देते हैं, उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स जो कोर्स ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को प्रोवाइड करता है, सो दिस कोर्स इज़ रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। एज इन दिस कोर्स हम सभी लोग आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। हम सभी आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड करते हैं, जिस PDF की मदद से आप सारे टॉपिक्स एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हो एंड दैट्स आई गारंटीड आपको 80% MCQs इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द रेट एग्जाम। एंड सारा स्टडी मटेरियल भी हम सभी आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड देखो कोर्स की फ़ीस भी बहुत कम है, विच इज़ 699 रुपीज़ ओनली। एंड दैट्स वाई इन कम फीस में ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को एक गारंटी प्रोवाइड करती है कि आप सभी लोग रेट एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करोगे ही, बट एज वेल आपकी ईच एंड एवरी जो स्टेज होती है ऑफ द PhD एडमिशन टू द बनस्थली विद्यापीठ, ओके, उसमें भी ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी की हेल्प करती है। ओके, एंड आप सभी की जो एग्ज़ाम है वो है 18 जून को। दैट्स वाई आप सभी के पास अब बहुत कम समय है, राइट, बिकॉज टुडे इज़ 26 जून, राइट, एंड दैट्स वाई बहुत कम टाइम है आप सभी के पास। सो इन कम समय में आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर अगर अच्छा स्टडी करना है देन ऑब्वियसली आप सभी लोग इसी कोर्स से कर सकते हो। आपको दूसरे किसी सोर्स को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है फॉर द रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट। ओके, सो या, एंड अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं या फिर डेमो मॉक टेस्ट देने हैं देन वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो ऑन द ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, एंड आफ्टर दैट आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। दिस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। ओके।